और बिलासपुर से खबर है, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें छात्रों से जबरन नमाज पढ़ाने के आरोप पर विवाद हुआ। प्रोफेसर दिलीप झा के सपोर्ट में अब एनएसएस के छात्र कुछ सामने आए हैं। छात्रों ने प्रोफेसर झा की सपोर्ट में प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया है। प्रोफेसर की गिरफ्तारी का, उन पर एफआईआर का विरोध किया है। दरअसल एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दिलीप झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनएसएस कैंप में नमाज पढ़वाई थी छात्रों को, यह आरोप उन पर लगा था। कैंप में शामिल छात्रों के एक गुट ने इसकी शिकायत कर दी और अब कुछ छात्र उनके समर्थन में। जितेंद्र थबायत हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, ये मामला पेचीदा हो रहा है जब इनके समर्थन में छात्र आए, कुछ ने विरोध किया, गंभीर आरोप लगाए, कहा कि जबरन नमाज पढ़वाई है और ये पूरा कैंप जिस तरीके से लगाया गया उस पर कई प्रश्न चिन्ह थे। कई दिनों तक प्रोफेसर साहब मिले नहीं, फिर गिरफ्तार हुए, अब उनकी गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। इनका क्या तर्क है, ये क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नमाज विवाद मामले में लगातार स्थिति बदलती जा रही है और जिस तरह से कल यहाँ पर प्रोफेसर दिलीप झा की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने की थी, उसके बाद देर शाम उनको जमानत मिल गया था। हालांकि उसके बावजूद आज जो छात्र हैं, खास तौर पर एनएसएस के ये छात्र बताए जा रहे हैं जिन्होंने प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया है और ये प्रोफेसर दिलीप झा के सपोर्ट में यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो सपोर्ट में उनके आए हैं। और छात्रों का ये यहाँ पर कहना है कि प्रोफेसर दिलीप झा को इस मामले पर जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, जबकि वो केवल इस एनएसएस कैंप के कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही जो तमाम छात्र वहां पर मौजूद थे, जिस तरह से पूरी घटना का यहाँ पर बार बार जिक्र किया जा रहा है कि सामूहिक रूप से यहाँ पर छात्रों को नमाज पढ़वाया गया। हालांकि केवल 4 छात्रों ने ही इसको लेकर शिकायत जो है वो कोटा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। लिहाजा अब ये माना जा रहा है कि जो एनएसएस कैंप में ही शामिल जो दूसरे छात्र हैं, जो दूसरे गुट के हैं, वो अब यहाँ पर प्रोफेसर दिलीप झा के सपोर्ट में आ गए हैं, क्योंकि बीते 1 महीने से जब ये विवाद शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार ये देखने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरह की गतिविधियां जो है वो संचालित हो रही हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के अलग अलग संगठन जो है इसको लेकर आगे आए हैं, हिंदू संगठन भी सामने आए हैं। कहीं ना कहीं इससे यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो यहाँ पर खराब हो रहा है और यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र आज प्रदर्शन करने पहुंचे थे। जितेंद्र था कि यहाँ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई थी जिनको अपनी रिपोर्ट पुलिस को देनी थी और पुलिस ने भी इस पर एक्शन किया, एफआईआर की। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैक्ट क्या पाया था, इसको कोई सार्वजनिक नहीं किया गया, इसके डिटेल्स बाहर नहीं आ पाए खुलकर। बिल्कुल पुनीत, यही सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से पूरे घटना सामने आई थी उसके बाद आनंद फानंद में यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गठन की थी, जिसके बाद 48 घंटे का एक डेडलाइन भी तय किया गया था कि जो कमेटी है वो जांच करे और जांच करके रिपोर्ट जो है वो सौंपे। लेकिन आज 15 दिन बीतने के बाद भी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है और इस जांच में क्या कुछ सामने आया है वो अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसके उलट अगर हम बात करें तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। प्रोफेसर झा को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, इसके साथ ही तमाम जो अन्य कोऑर्डिनेटर्स वहां पर मौजूद थे, प्रोग्राम ऑफिसर्स मौजूद थे, कुल मिलाकर 8 लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से अब तक प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, उससे कहीं ना कहीं छात्र जो है वो खासे आक्रोशित है और इसी को लेकर एनएसएस कैंप में शामिल जो दूसरा गुट है छात्रों का, उसने आज यहाँ प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर झा को यहाँ पर उन्होंने निर्दोष बताया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में जो माहौल है नमाज विवाद के बाद से गरमाया हुआ है और अब तक इसका पटाक्षेप अगर कहें पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। पुलिस जरूर अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रबंधन को जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ इस मामले पर अब सफाई देनी चाहिए या फिर प्रबंधन को इस पूरे मामले का जिस तरह से खुलासा करना चाहिए, पटाक्षेप करना चाहिए, वो प्रबंधन से अब तक नहीं हो पाया है। चलिए, हालांकि जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया पर, उसके द्वारा भरवाए गए फॉर्म पर, उसके सवाल जवाब पर भी कुछ छात्रों ने उंगलियां उठाई थी, कहा था कि केवल लीपापोती का प्रयास है। फिलहाल गिरफ्तारी का विरोध छात्रों ने किया। अब देखना है कि प्रबंधन इस पर क्या वो रिपोर्ट सामने लाएगा कि एक्चुअली वहाँ हुआ क्या, किसके आरोप सही हैं और किसके गलत हैं, ये बात सामने आ पाएगी या नहीं, देखते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर गौरेला में एक हिंदू धर्म की युवती और शादीशुदा मुस्लिम शख्स के निकाह को लेकर माहौल गर्म है। सर्व हिंदू समाज लव जिहाद बताकर इस निकाह का विरोध कर रहा है। हिंदू संगठन ने घटना की निंदा की। निकाह के विरोध में हिंदू संगठन ने गौरेला नगर को एक दिन के लिए बंद करवाया।
रैली निकाली, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। युवती एक सरकारी स्कूल में टीचर है। शिक्षिका और मुस्लिम समुदाय के शख्स के बीच काफ़ी समय से प्रेम संबंध था और आखिर में शिक्षिका ने मुस्लिम धर्म अपनाते हुए निकाह कर लिया, जिसे विरोध करने वाले लव जिहाद बताकर विरोध कर रहे हैं। शहर को बंद कराया। शिकायत हम अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जांच करके दोनों पक्ष को और तत्काल 24 घंटे के अंदर बताया जाए, वरना उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी हाँ, 100% बंद सफल रहा। स्वस्फूर्त सारे लोगों ने बंद करके इस घृणित कार्य का विरोध किया है। हिंदू समाज द्वारा रैली निकाल करके एक लव जिहाद के ऊपर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो हाल ही में हमारे ज़िले में घटित हुई है। उसमें हम आवेदन का अच्छे से परीक्षण करके जो भी उसमें बिंदुएं हैं, जो भी उनकी मांग है, उसका जांच करके आवश्यक उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और रायपुर से खबर है, शराब घोटाला केस में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से ज्यादा का यह शराब घोटाला, जिसमें आरोपी अनवर ढेबर कोर्ट में पेश किए गए। साथ में पूर्व IAS अनिल टुटेजा भी विशेष कोर्ट में पेश हुए हैं। तो 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी अनवर ढेबर और पूर्व IAS अनिल टुटेजा की विशेष कोर्ट में पेशी हुई है। सबसे चर्चित मामला जो पिछले कुछ दिनों में आपने भी सुना होगा, डॉक्टर डेथ के नाम से नरेंद्र जॉन कैम ये बिलासपुर लाए गए हैं कार्रवाई करने के लिए। इन पर कार्रवाई की मांग और तेज हुई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के परिवार ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के बेटे प्रदीप शुक्ल ने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन को फांसी दी जानी चाहिए। डॉक्टर जॉन ने कई लोगों की जान ली। उन्होंने बताया कि मामले में अपोलो को भी माफ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जॉन के साथ अपोलो प्रबंधन को इसकी बराबर सजा मिलनी चाहिए। अपोलो प्रबंधन ने ऐसे फर्जी डॉक्टर को अस्पताल में न केवल नियुक्त किया, बल्कि कई मरीजों को उनके हवाले कर दिया। बता दें आपको कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन 2006 के वक्त में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल समेत कई मरीजों का उन्होंने इलाज किया। इलाज में कई लोगों की मौत हुई। स्वर्गीय शुक्ल के परिजनों की शिकायत है कि ये उन्हीं की वजह से हुआ था। सरकंडा थाना पुलिस ने मामले में डॉक्टर नरेंद्र जॉन के खिलाफ FIR दर्ज की है। बीते दिनों उनकी गिरफ्तारी दमोह से हुई थी और इसके बाद अब उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ लाया गया है। उन्हें फांसी देने की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है। हमारा शुक्ला परिवार तो ये चाहेगा कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए और क्षेत्र की जनता भी, जिन लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा है कि फांसी से नीचे कोई सज़ा इसको नहीं होना चाहिए। और अपोलो वाले भी उतना ही दोषी हैं जितना ये डॉक्टर दोषी है। अपोलो को भी माफ़ नहीं किया जा सकता। अपोलो के लोगों को भी सज़ा दिलाना चाहिए। वहीं बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के जत्रो में शासकीय भूमि का सीमांकन करने गए पटवारी पर पिता पुत्र ने अटैक कर दिया। पटवारी का नाम शनेश्वर सिंह है, जो शासकीय आदेश के बाद यहां गए हुए थे, लेकिन सीमांकन से पिता पुत्र नाराज थे, असंतुष्ट थे। उन्होंने ईंट से पटवारी पर हमला कर दिया। पटवारी पर हमले का वीडियो सामने आया। साफ दिख रहा है कि पिता पुत्र गाली गलौज करते हुए पटवारी को ईंट से मार रहे हैं। सुशासन त्योहार के दौरान यह आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने का आवेदन किया गया था। प्रशासनिक निर्देश के बाद पटवारी सीमांकन के लिए पहुंचे। हमले में पटवारी के सिर पर चोट आई। पीड़ित पटवारी और उनके अन्य साथियों ने कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। इधर पुलिस टीम ने मामले में जांच शुरू कर दी। आंगनबाड़ी के लिए भूमि चिन्हांकन के लिए गए थे और उसी दौरान भूमि मापने के बाद पंचनामा के दौरान दो लोग दुबराज सिंह और नंद सिंह आए। दोनों पिता पुत्र हैं और ईंट से मारना चालू कर दिए और टांगे उंगे से वो पूजने उजने का धमकी दे रहे थे कि काट देंगे। अभी ग्राम जत्रो तहसील बलरामपुर में एक सुशासन त्योहार में प्राप्त आवेदन के परिपालन में अलका पटवारी द्वारा वाद भूमि का सीमांकन किया जा रहा था, जो एक शासकीय भूमि है।
सीमांकन करते हुए अचानक कुछ लोग आकर के हल्का पटवारी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और इसे मारा पीटा गया है, जिसके तारतम्य में यहाँ थाना बलरामपुर में आज FIR दर्ज कराई गई। और राजनांदगांव से खबर है, एक महिला न्याय की आस लिए बीते 3 महीने से भटक रही है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उसके चरित्र पर लांछन लगाकर उसे और उसके परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया है। पीड़िता के मुताबिक गांव में बैठक रखकर परिवार को और उसको गांव से और समाज से बहिष्कृत कर दिया। लोगों को चेतावनी दी गई है कि उनके परिवार से कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध रखेगा तो उसे अर्थदंड देना होगा। पीड़िता ने कहा कि गांव में उनका किराना दुकान है, लेकिन गांव के कुछ दबंगों ने उसमें आकर तोड़फोड़ कर दी। गांव वालों ने दुकान का भी बहिष्कार किया है। मोर चरित्र में दाग लगा के गांव से मोला बहिष्कार कर दे है। मोला पूरा गांव में बातचीत करना बंद कर दे है। फिर मोर दुकान में कोई लेन देन भी पूरा बंद है। किराना दुकान है हमें, और मोला मतलब ककरो घर भी आना जाना भी बंद कर दे है। 3 महीना हो गए मोर कोई कार्रवाई के ही नहीं होते अभी। छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर पर लंबे समय के बाद नक्सली वारदात से पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। झारखंड के महुआ डांड थाना क्षेत्र में इस वारदात के बाद आशंका है कि बस्तर में लगातार कार्रवाइयों से बौखलाए नक्सली दूसरे इलाके में आमद दिखाना चाहते हैं। झारखंड के ओरछा पाठ इलाके में 50 करोड़ की लागत से बन रहे सड़क के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निर्माण में लगे JCB और ग्रेडर मशीन में आग लगा दी गई। घटना को लेवी वसूली से जोड़कर देखा जा रहा है। IG दीपक झा ने घटना के बाद पुलिस को अलर्ट रहने के साथ सूचना तंत्र मजबूत करने का निर्देश दिया है। जो सरहदी क्षेत्र है हमारा, उसमें सभी थानों को अलर्ट रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। और साथ में हमारे जो जिला बल की और CF की टीमें वहाँ पर जो कैंप्स में तैनात है, थानों में तैनात है, उनको लेकर के भी टीमें को लगातार जहाँ जहाँ संभावित क्षेत्र हो सकते हैं वहाँ पर, और साथ में जो झारखंड पुलिस है उनके साथ भी ज्वाइंट ऑपरेशन अगर आवश्यकता होगी उसको भी संचालित किया जाएगा। पत्थलगांव में विद्युत विभाग की सुस्ती के कारण बिल का बकाया 66 करोड़ रुपए के पार बिल जा पहुंचा है। शासकीय दफ्तरों के 9 करोड़ 40 लाख रुपए बचे। अन्य जगहों के 56 करोड़ 95 लाख रुपए का बकाया। विद्युत विभाग पिछले 1 साल में 1 करोड़ 18 लाख की वसूली कर पाया। अब विद्युत विभाग बकायादारों की सूची तैयार कर रहा है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 5,000 रुपये से ज़्यादा के बिल वाले लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के बाद भी बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटा जाएगा। अधिकारी कहते हैं कि नोटिस के बाद बिल जमा नहीं करने पर 400 कनेक्शन काटे भी गए हैं। समानता के हिसाब से सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। बड़े लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, छोटे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिजली विभाग को भी राजस्व का जरूरत पड़ता है, उसको भी भुगतान होगा तभी तो उनका विभाग चलेगा। कार्रवाई होना चाहिए और सब पे समान अनुरूप कार्रवाई होना चाहिए। बिजली विभाग सख्ती से प्रयोग करे और बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली करे। शासकीय विभाग में भी करोड़ों बकाया है, कोई विभाग में इनकी पकड़ नहीं है, वसूली पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आज बिजली विभाग कगार की स्थिति में। बिजली बिल के बकाया राशि की वसूली हेतु हमारे द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है। उसमें ज़्यादातर टेलीफोन के माध्यम से अनुरोध किया जाता है, डोर टू डोर जाके घर घर जाके लोगों से अनुरोध किया जाता है कृपया भुगतान करें, और लंबे समय तक भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के लाइन के विच्छेदन भी कार्रवाई की जाती है।